साथियों, हमारे देश के नौजवान साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हमने आपको कंपटीशन क्लासेज में इससे पहले भी वीडियो डाला था, स्क्वायर, घनमूल जैसे जो एक्सरसाइज चल रही है ये लगा 6th क्लास से और 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए और कंपटीशन एग्जाम में जो बैठने वाले जो स्टूडेंट है सबके लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इतनी इम्पोर्टेंट है कि स्क्वायर, घनमूल हर स्टेज पे छोटे छोटे कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो भी आपको स्क्वायर है, घनमूल है, वर्ग करना है, वर्गमूल करना है, ये सारी चीजें आपको यानी कि देखने को मिलती है। इसलिए ये एक्सरसाइज घनमूल वर्गमूल वाली जो एक्सरसाइज है इसको अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो देखिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में, ये कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग, किसी संख्या के या किसी संख्या का वर्ग का 5/9 भाग, 5/9 भाग 3125 होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या अपन को ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि वह संख्या हमारी x है तो x का वर्ग x स्क्वायर कॉमन्स गुणा 5/9 बराबर में 3125 हो जाता है। तो देखिए 5 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 5x स्क्वायर और 3125 को 9 से गुणा कर देंगे। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3125 गुणा में 9 और करके 5 का भाग दे देंगे और इसका रूट निकाल देंगे। 5 का भाग इसमें दे देंगे तो 625 आता है और 625 गुणा में 9 इसका रूट निकाल देते हैं। 625 का रूट निकलता है 25 और रूट 9 का रूट निकलता है 3 यानी 75 और हमारे पास में वह संख्या यानी कि 75 है जो 75 का वर्ग करने पर 5/9 से गुणा करने पर और हमारे 3125 आ जाता है तो आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कंपटीशनों में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वह आपके सामने इस तरीके से है कि अंडर रूट में 1 प्लस का x बटे में 144 और बराबर में 13/12 हो तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए इस x के प्लेस में x हो या y हो या p हो या k हो कुछ भी हो तो अपन को तरीका से करना है। यहाँ पर अंडर रूट है तो इस अंडर रूट को हटा दीजिए और इस संख्या को एज इट इज राइट कर दीजिए और ये अंडर रूट हट जाता है तो ये 13/12 के ऊपर स्क्वायर लग जाता है। तो देखिए 144 को 1 से गुणा कर देंगे तो 144 प्लस का x और बटे में 144 और 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 और 12 गुणा 12 करेंगे तो 144। अब क्या करना होता है कि इनको वज्रगुणा कर देते हैं। 144 यानी कि 144 प्लस का x और 144 गुणा में 169 तो 144 से 144 तो ये कैंसिल हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 169 में से 144 को माइनस कर दीजिए तो 5 यानी कि 25 तो आपके पास में वह संख्या x का मान 25 आ जाता है। और इस तरीके से आपका कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी स्क्वायर निकालो तो देखिए अंडर रूट में 110 सही 1/4 और ये कहता है कि इसका कितना मान होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए
110 को 4 से गुणा करते हैं 440, और 440 में 1 जोड़ देंगे 441 और बटे में 4। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 441 का वर्गमूल तो निकलता है 21 और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। अब 21 में 2 का भाग अपन दे देते हैं तो इसका मान आ जाता है 10.5 और ये अपना कोई भी मान ज्ञात करने की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इसी प्रकार से है। ये कहता है कि अंडर रूट में 1/9/16 तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, इसका जो अंडर रूट में जो संख्या है उसका अपन भिन्न मिटा लेते हैं। तो 16 का 16 और 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25/16 और इसका अंडर रूट निकाल देते हैं। तो 25 का तो वर्गमूल बाहर निकल कर आता है 5 और 16 का वर्गमूल बाहर निकल कर आता है 4। तो 5 में 4 का भाग दे देंगे तो 4 × 4, 1 बच गया, पॉइंट लगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 यानी कि 1.25। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देता है तो इस तरीके का सॉल्यूशन ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि अंडर रूट में 2 की पावर n इज इक्वल टू 64 हो तो 64 हो तो n का मान अपन को ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे कि जब हमारे पास अंडर रूट है इसका मतलब होता है 2n जिसको 1/2 से गुणा कर देते हैं क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 और इज इक्वल टू 64 है। तो देखिए 2 की पावर n/2 और यहाँ पर 64 का अविभाज्य गुणनखंड से इसके खंड करते हैं। तो देखिए 2 का भाग दे देंगे 32, 32 में 2 का भाग दे देंगे 16, 16 में 2 का भाग दे देंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 में 2 का देंगे 2 और 2 में 2 का भाग दे देंगे 1। तो देखिए कोई भी चीज का वर्गमूल निकालते हैं तो इसे फैक्टर्स मेथड से भी कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तो 2 कितनी बार आ रहा है 6 बार आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब इसका आधार इधर भी 2 है इधर भी आधार 2 है तो पावर इक्वल हो जाती है n/2 इज इक्वल टू 6/1। अब इसको वज्र गुणा कर देते हैं तो n का मान हो जाता है 6 दूनी 12 और इस तरीके से आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे पुट किया जा सकता है तो उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये कह रहा है अंडर रूट में 4x इज इक्वल टू 1024 हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या करते हैं, इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन हमने अभी अभी आपको बताया था कि ये 4 की पावर x और ये अंडर रूट हटाना है तो उसके लिए 1/2 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 1024 है इसका अविभाज्य गुणनखंड करिए। 1024 का अविभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है जिसमें 2 का भाग जा सकता है। तो इस तरीके से 2 का भाग देते हैं तो 512, 512 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी कि 256 और 256 में 2 का भाग दे देते हैं तो 128, 128 में 2 का भाग दे देंगे तो 64 और 64 में 2 का भाग दे देंगे तो 32, 32 में 2 का भाग दे देंगे तो 16 और 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 और 4 में 2 का भाग देंगे 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पर 2 कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो यहाँ 2 की पावर 10 लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ कितने बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ हमारे पास में 4 है, तो 4 का भी रूट निकलता है, तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 2 x और गुणा में 1/2 बराबर 2 की पावर 10। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बेस इक्वल है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, बेस इक्वल हो जाता है, तो ये बेस हट जाता है और x का मान आपके पास में 10 आ जाता है। तो इस तरीके से x की वैल्यू यानी कि 10 आ जाती है। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये कहता है कि 920 में कम से कम है, 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग, योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहां हमारे पास में इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये हमारे पास में 920 है, तो 920 है और इसमें क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए 30 गुणा में 30 करते हैं तो ये हो जाता है 900 और 31 से गुणा में 31 करेंगे, 31 गुणा में 31 तो 1 3 3 और 3 3 9, 1 और ये 6 और ये 9। तो देखिए हमारे पास में ये 920 है, ये 30 का वर्ग से तो 30 का वर्ग से तो ये डिजिट बड़ी संख्या है और 31 का वर्ग से ये संख्या छोटी है। तो क्या करेंगे, 961 में से 920 को घटा देते हैं, 961 में से 920 को घटा देते हैं तो आपके पास में 41 आता है। तो यानी कि 920 में 41 जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उसका एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो वह संख्या 41 है और 41 को 920 में जोड़ देते हैं तो वे 961 बन जाता है और 961 का पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास में 31 आ जाती है। तो वह संख्या हमारी 41 है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना होता है और अच्छे से आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होती है। तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।